वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में। ग्रुप थ्योरी का आज टॉपिक हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एंड दूसरा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एडिशन से संबंधी है स्टूडेंट, एडिशन हमको वहां पे करना होगा, कोई भी दो नंबर्स दिए होंगे तो एडिशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको वहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट व्हाट इज द मॉडुलो, तो उसी को समझना है। ठीक है, एक मोटा मोटा हम लोग ये समझे कि एडिशन मॉडुलो का मतलब होता है अगर कोई दो नंबर्स दिए हैं तो हम उसको ऐड करेंगे, और सिंपल सा अगर किस मॉडुलो दिया हुआ है तो उस मॉडुलो से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये दैट इज द एक बेसिक कंसेप्ट। मल्टीप्लिकेशन है तो वहां पे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी मॉडुलो दिया होगा उससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो आइए इसके हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी टोटल टाइम टेकन टॉपिक है तो टाइम लगेगा, बट हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे CSIR नेट के पर्पज से हो, गेट या फिर IIT-JEM, या फिर आप BSc लेवल के स्टूडेंट्स हो तो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, MSc कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखिए क्या क्या कर रहा है। द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो, the operation addition modulo is written as mod m लिख लेते हैं। इसके पहले चाहो तो प्लस भी आप लगा सकते हो, और इस तरह से लिखते हैं, प्लस के साथ हम लगा देंगे, m लिख देंगे सफिक्स में नीचे, और फिर या फिर इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में इसका रिटर्न करने का तरीका है। करेंगे लेट a एंड b बी टू एनी इंटीजर्स, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एंड m विद द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मतलब m का मान हो जाएगा 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी होगा और 1 से बड़ा होगा। The addition modulo m of a and b is defined as the least positive नॉन नेगेटिव, लिस्ट पॉजिटिव मतलब सीधा सा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर और obtained by a प्लस बी डिवाइडेड बाई m। ठीक है, a प्लस बी को m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसी को हमको लिखना है। इट इज रिटेन एज a प्लस बी, ठीक है, प्लस फॉर्मेट m इक्वल टू r। ये इसका तरीका है लिखने का, स्टूडेंट समझिए। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस यहाँ पे m लिख लिया और फिर b लिख लिया इक्वल टू r लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमको लिखना है, सिंपल सा प्रॉब्लम्स कोई भी ले लिया कि 8 प्लस मॉडुलो यहाँ पे लिखा लिया, 4 लगा दिया और 7 लिख दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू। तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। पहले आपको कहा है कि a प्लस बी को ऐड करना, तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 7 आपका हो गया, और डिवाइड बाई 4, तो 15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर अगर हम फाइंड करते हैं तो रिमाइंडर के 4 3 12 हो जाता है, तो 3 रिमाइंडर पर कैरी हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं ये बात आपको ऐड करना है, और आपको फिर उसमें जो भी मॉडुलो दिया है, जैसे यहाँ मॉडुलो 4 दिया है, इसका मतलब मॉडुलो 4 होता है, ये ऐसे लिखा है तो मॉडुलो 4 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं कि 12, ठीक है, मॉडुलो, और यहाँ मान लीजिए 17 लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक, तो 12 और 17 कितना ऐड हो सकता है, 12 एंड प्लस 17 कर देंगे तो डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हो गया 29। 29/7 मतलब 7 4 जा 28 होता है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, सो दैट वैल्यू इस कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल्स हो जाएगी। समझ में आई बात आपको। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा ले लो आप, तो मान लो 15 कर दे, ठीक है, मॉडुलो यहाँ पे 5 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने 20 कर लिया। तो देखिए 15 और 15 एंड 20 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सीधा से समझ में आ रही है आप बात आपको, 35 आएगा, 35/5 करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो इस केसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेसिक छोटा छोटा पॉइंट्स है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मॉडुलो का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट। मॉडुलो एडिशन मॉडुलो क्या है, एडिशन मॉडुलो आप समझ गया, दोनों नंबर को ऐड करना है, जो भी मॉडुलो आपको दिया होगा उससे डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आपको मिलेगा उसको लिख देना है। सो दैट इज द मॉडुलो कंसेप्ट। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आइए इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इज रिटेन एज दिस फॉर्मेट में, इस एज फॉर्मेट में, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसे लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ वैसा ही है। लेट ए एंड बी
be any two integers and m be the positive integers greater than 1, the multiplication modulo m of a and b is defined as least positive remainder are obtained by a क्रॉस b डिवाइडेड बाई m। a क्रॉस b को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल डिवाइडेड बाई m, इट इज रिटेन एज दिस। अब इसका फॉर्मेट है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल है और इक्वल टू आर। तो आप जैसे यूज करना चाहे आप उस तरह से कंसेप्ट को यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी आप एक एग्जांपल ले लो और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास कर दो आप, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे कहें कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया मॉडुलो 5 और यहाँ पे 6। तो अब आपको इसको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, मॉडुलो 5 है, यहाँ पे मॉडुलो 5 है तो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन करना होगा, मतलब 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 होगा। 18 में इस 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3 आएगा, 5 3 जा 15, सो रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। तो इस 3 रिमाइंडर को ही ये आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और बहुत छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट रहने वाला है। तो किसी तरह का कोई भी और भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। जैसे हम कहेंगे 6 इंटू यहाँ पे 4 लिख लिया और मॉडुलो इंटू 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलो 4 है, यहाँ पे क्या है आपका मॉडुलो 4 है, तो 6 5 जाए कितना होता है 30 होता है। 30 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 30 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 28। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 राइट अप करेंगे, ठीक है। तीसरा जैसे मान लीजिए हम कहें कि 10, ठीक है, 10 और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे ले लिया आपका 2 ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए 5 ले लिया, तो क्या हो जाएगा मॉडुलो 2 है, यहाँ पे 10 5 जा कितना होता है 50 हो जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो देखिए रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। तो इस केसेस में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 आ जाएगी। तो आई थिंक ये आपको मॉडुलो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या होता है बेटा, एंड आपका जो एडिशन मॉडुलो क्या होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट आउट है जिसको कि हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अगला हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सो दैट Z4 0 1 2 3 4 इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन मॉडुलो 4। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। अबेलियन आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या प्रूफ करना होगा ये समझना होगा आपको। अबेलियन, देखिए अबेलियन के लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला आपका क्लोजर, ये ग्रुप का ही कंडीशंस कहता है, अब क्लोजर होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए। अब तीसरा जो आता है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। चौथा आता है आपका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए और पांचवा आपका होना चाहिए कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी कोई ग्रुप आपका दिया हुआ है वो अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे कि ये अबेलियन है। समझ में आ रही बात आपको। पहला पॉइंट क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव है, तो देन यू कैन से दैट कि विच इज अबेलियन। अब आप उसको कैसे चेक करोगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। मेन प्रॉब्लम्स आपको होगी कॉम्यूटेटिव में। तो कॉम्यूटेटिव के लिए एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, जिसको कि आप समझ करके बहुत आसानी से उसको कर पाओगे। तो कॉम्यूटेटिव का ट्रिक होगा, हम लोग लास्ट में उसको समझेंगे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन के लिए हो या एडिशन के लिए हो। एडिशन मॉडुलो अगर दे रहा है तो ध्यान रखिएगा, एडिशन मॉडुलो में आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है नॉर्मल केस में, अगर कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं दिया हो तो। समझ में आ रही बात आपको। आइए यहां पे देखते हैं। देखिए फंडामेंटल, पहले आपको क्लोजर को चेक करना है कि क्लोजर क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ Z4 दिया तो हम Z4 ही ले लेते हैं, तो इसका जो सम एडिशन है वो जे भी Z4 में बिलोंग करना चाहिए, या G है तो G में करना चाहिए, जो भी हो। एडिशन मॉडुलो 4 के साथ कह रहा है। तो मान लीजिए हम अगर कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2 और 3 दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, लिया 2 3 बिलोंग्स टू Z4। तो 2 प्लस मॉडुलो हमारे पास क्या है 4 लगा है और उसके साथ हम जा रहे हैं 3 के साथ, तो 2 + 3 5 होता है।
5 में मॉडुलो 4 लगा देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 बिलोंग कहाँ कर रहा है, Z4 में कर रहा है, यहाँ पे 1 4 कर रहा है। सो दैट इज द, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, पहला। दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या कहता है कि ए बी सी अगर 3 एलिमेंट्स है, मान लीजिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो यहाँ पे Z4 ही है तो हम Z4 ले रहे हैं, बिलोंग कर रहा है तो A प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। मॉडुलो यहाँ 4 है तो आप चाहो तो मॉडुलो 4 लगा सकते हो, दैट इज द मॉडुलो 4, मॉडुलो 4 हियर, मॉडुलो 4 है हियर, मॉडुलो 4। अब लेफ्ट टू राइट फाइंड करना है तो हम दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 2 3 एलिमेंट्स जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं Z4 में, तो क्या हम देखें ये बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी मिलेगा। आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे देखो आप सिंपल बेसिक हम करेंगे, लेफ्ट टू राइट आप वो नॉर्मली इसको फाइंड करो और यहाँ पे पुट कर दो, तो जैसे 1 प्लस मॉडुलो 4, ठीक है, 2 प्लस मॉडुलो 4 और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस मॉडुलो 4 और यहाँ पे 2 प्लस फिर 4 मॉडुलो 3। तो पहले एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस मॉडुलो 4, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 हो जाएगा, 5 पे मॉडुलो 4 अप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, सीधा सी बात है। तो 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर ठीक, इस वाले को पार्ट को देख लो, अगर अब 2 आता है तो इक्वल है, नहीं तो फिर नॉट इक्वल लगा देंगे। 1 प्लस 3 क्या होगा, 1 प्लस 2 3 हुआ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मॉडुलो 4 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 और प्लस 3 प्लस 3 क्या हुआ 6 हुआ, और मॉडुलो 4 अप्लाई करोगे तो मॉडुलो 4 जैसे अप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। सो दैट इज लेफ्ट टू राइट हो गया, समझ में आ रही बात आपको। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या कहता है कि अब किसी एलिमेंट में हम क्या ऐड करें कि हमको वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए, सिंपल सा है। तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए। तो सीधा सा है कि ए में हम अगर 0 ऐड करेंगे तभी हमको ए मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इट मीन्स 0 बिलोंग्स टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और 0 बिलोंग्स टू Z4 कर रहा है, Z4 में 0 बिलोंग कर रहा है, सीधा सीधा 0 बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स। अब उस किसी भी एलिमेंट में अगर एडिशन मॉडुलो कह रहा है तो अगर हम क्या उसमें ऐड करें, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलना चाहिए, समझ में आ रही बात आपको। इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं कि अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट्स दे दे तो यहां पे हम कहेंगे कि बी इज इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। समझ में आ रही बात आपको, जो भी मॉडुलो दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए 0 लेते हैं, तो 0 है तो 0 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 ही ऐड करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 का इनवर्स क्या होगा 0 हो जाएगा। अब 1 में हम क्या ऐड करें अंडर मॉडुलो 4 कि हमको 0 मिले, तो पॉसिबल एक ही है कि अगर हम उसमें 3 ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें बेटा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 होगा, और 4 में 4 मॉडुलो 4 क्या आ जाएगा 0 दे देगा हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है 0 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 1, अब क्या है 1 2 2 आ गया, तो देखिए आइए 2 देखते हैं। 2 में हम क्या ऐड करें मॉडुलो 4 के साथ कि हमको 0 मिल जाता है, 2 के साथ 2 ही ऐड कर देंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, तो दैट इज अ 2 इनवर्स 2 मिल जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 में हम लोग क्या ऐड करें अंडर मॉडुलो 4, तो 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 मॉडुलो 4, सो दैट वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मतलब इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। अब इन सब को हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और वहीं पे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रूफ करेंगे एक स्मार्ट ट्रिक यूज करके। स्टूडेंट्स समझ में आ रही बात आपको, तो समझो, देखो सीधा सीधा आप इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे, प्लस यहाँ पे मॉडुलो 4 के साथ जाएंगे 0, फिर इधर 1 2 3, इधर 0 1 2 3। अब मॉडुलो के साथ एडिशन के साथ जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा एडिशन मॉडुलो ही यूज होगा, इट मींस ऐड करना है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, ओके। 1 में 0 ऐड कर दिया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में 3 ऐड किया 4, बट मॉडुलो 4 सो वी गेट 0।
2 में 0 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 2 ऐड कर दिया 4, मॉडुलो 4 0, 2 में 3 ऐड किया 5 और वी गेट 1। ठीक, उसके बाद 3 में 0, 3 में 1 ऐड किया तो 4, सॉरी 3 में 3 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। और 3 में 1 ऐड किया 4, मॉडुलो 4 तो वी गेट 0, 3 में 2 ऐड कर दिया 5, मॉडुलो 1 और 3 में 3 किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब देखो जहां भी सेम नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी देखिए यहां पर ये सेम रिपीट हो रहा है ये वाला कॉलम्स, तो इसको हम कहेंगे दैट इज द आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इनवर्स, तो जहां जहां 0 आ रहा है उसको आपको गोला कर लेना है, चाहे बॉक्स में लिख लेना है, वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स होता है। जैसे यहाँ 0, तो 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ही तो लाना अल्टीमेट टारगेट। 1 का इनवर्स कहाँ है 3 हो जाएगा, 1 का इनवर्स कितना होगा 3। अब 2 देखिए, 2 का इनवर्स क्या है, दिस इज 2। 3 का इनवर्स क्या है, 3 का इनवर्स कहाँ 1 है, दिस इज 3 का इनवर्स 1 है। ये जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया 0 1 2 3, 3 का इनवर्स 1। तो देखिए ये इनवर्स, तो बेटा इस तरह से हम इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं इस टेबल के माध्यम से कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो हम लोग ऊपर फाइंड कर रहे थे वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया सीधा सीधा। मैं बात आपको क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको समझिए। अब देखने हमको चेक करना है कॉम्यूटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे हम लोग, हमारी बात आपको, दैट इज द चेक इज कॉम्यूटेटिव। तो देखिए अब कॉम्यूटेटिव हर एक एलिमेंट के साथ हमको चेक करना तो पॉसिबल्स नहीं है, तो हम इसके लिए एक तरीका यूज करते हैं सिंपल। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स बन रहा है और वो सिमेट्रिक है, मतलब ए पावर ऑफ ए पावर टी, दैट इज द सिमेट्रिक। अगर वो सिमेट्रिक है तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की कंसेप्ट आपको कहानी पता है क्या होनी चाहिए, तो देखते हैं आई सिमेट्रिक का कंसेप्ट समझिए। देखिए पहले ये तो डायगोनल हटा दीजिए, खत्म। अब आपको रिपीटेड देखना है, मतलब इसका क्या मतलब होता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ए वन वन ए टू टू, तो देखिए ये वाला 1 2 2 1 के बराबर, 1 3 3 1 के बराबर, 1 4 4 1 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़ जाइए, बेसिक फंडामेंटल वही है, एक एक करके ये इसके बराबर, ये यहाँ इसके बराबर, ये 0 यहाँ बराबर है, तो सभी एलिमेंट्स आपके पास क्या है रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, सो विच इज कॉम्पिटेटिव। ठीक है, so which is कॉम्यूटेटिव। अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो भी Z4 है वो आपका Z4 इज अबेलियन, अबेलियन अंडर मॉडुलो, अंडर एडिशन मॉडुलो, नॉट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन अंडर एडिशन मॉडुलो 4। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह के और आगे क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को समझेंगे, बहुत फंडामेंटल है जिसको कि हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस पर फोकस आउट क्या कर सकते हैं। भाई बेसिक फंडामेंटल है, तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको टेबल से भी आप प्रूफ कर सकते हो, विदाउट टेबल भी कर सकते हो। एक एक पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं और बहुत आसानी से पॉइंट को अंडरस्टूड कर सकते हो। आप देखो जैसे कह रहा है कि पहला, तो देखिए जेड हमारे पास क्या है, Z6 दे रहा है, अंडर Z6 है और मॉडुलो आपके 6 है आपके पास, तो 0 1 2 3 4 5 है और मॉडुलो आपको एडिशन मॉडुलो 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ आपको वर्कआउट करना है। तो पहला तो आपको एक एक प्रॉपर्टी को चेक करना होगा, क्लोजर। तो क्लोजर का मतलब होता है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू, आपका अगर Z6 कर रहा है तो दैट इज द a और b जो भी है ये भी बिलोंग्स आपका Z6 में ही होंगे, सीधा सीधा है, मतलब उल्टा हो गया ये, a प्लस बी, a और b बिलोंग्स होने चाहिए Z6 में, तो a प्लस बी बिलोंग करेगा Z6 में। तो कोई भी 2 एलिमेंट आप चॉइस कर लो, यहाँ से कोई ऐसा इशू नहीं है। आप यहाँ से देखो कोई भी 2 एलिमेंट्स आप चूज कर लो, जैसे हम कहेंगे 3 एंड 4, 3 4 बिलोंग्स टू Z6। ठीक है, सीधा सीधा समझ में आ रही बात आपको। तो 3 प्लस मॉडुलो क्या आपके 6 है और यहाँ पे 4 है, तो अब इस पर क्या होगा 3 प्लस 4 क्या होगा 7, मॉडुलो 6 मतलब 1, और 1 बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है Z6 में कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही है। दूसरा एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में आपको पता है कोई 3 एलिमेंट्स चाहिए हमको, दैट इज द ए बी सी। अगर आपके पास करें बिलोंग्स टू Z6 है तो इनका एसोसिएटिव मतलब सिंपल ए प्लस बी प्लस सी, और दैट इज द ए प्लस बी एंड हियर n प्लस सी इज आल्सो बिलोंग्स टू Z6 होना चाहिए। सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ये इक्वल होने, अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो हमारी वर्कआउट हो जाएगी। तो कोई भी आप एलिमेंट्स लेकर के चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए 3 4 5 ले लेता हूँ, 3 4 5 ले लिया, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस मॉडुलो के यहाँ पे है 6 है, फिर 4 प्लस मॉडुलो क्या है 6 है, और 5 हो गया। तो इधर इस तरह से, और हियर आपको कह रहा है कि यहाँ पे 3 प्लस मॉडुलो 6, हियर 4 प्लस मॉडुलो 6 और हियर 5, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, अब प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो स्टूडेंट। 3 प्लस मॉडुलो 6 और 4 एंड 5 कितना हुआ 9 हो गया, 4 एंड 5 9 हो गया। मॉडुलो 6 अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट साइड का आप देख लो, 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 में आप मॉडुलो 6 अप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और मॉडुलो 6 और 5 तो देखो 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और मॉडुलो क्या आ जाएगा 0, और इधर भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 1 1 और 5 क्या होता है 6 होते हैं, तो 6 मॉडुलो 6 अप्लाई कर दिया, सो वी गेट द 0। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स का जो कंसेप्ट है उसको समझो आप। किसी भी एलिमेंट में आप क्या ऐड करते हो कि वही हमको मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात यहाँ पे होगी, आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स मतलब ए कहता है ए प्लस आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू हमको ए मिल जाना चाहिए, सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम ए प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें, सो दैट वी गेट ए, मतलब 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपका। 0 आइडेंटिटी है और 0 कहाँ कर रहा है Z6 में बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तीसरा हो गया आपका। चौथा आपका कहता है कि इनवर्स। इनवर्स देखो, इनवर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम किसी भी एलिमेंट में जो कि एडिशन कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें मान लीजिए क्या ऐड कर दें कि हमको जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करें, ये क्या ऐड करते हैं अगर हम जो भी, तो हम इसमें किसी भी एलिमेंट्स में क्या ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करे। वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मतलब हमको मिलना चाहिए, सो दैट इज द इनवर्स कंसेप्ट। जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ये आपका इनवर्स है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, यहां पर हम लोग कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मतलब अगर a प्लस मॉडुलो 6 और b हम क्या ऐड करें कि हमको वो 0 प्रोवाइड करता चला जाए, तो हम इस पे फोकस आउट कर लेंगे। सीधा सीधा है कि वर्कआउट है आपका। जैसे 0 प्लस 0 1, जैसे 1 लिया, मान लीजिए आपका 1 है, तो 1 एलिमेंट ले लिया, तो 1 में क्या ऐड करोगे आप कि हमको मॉडुलो 6 दे दे। जैसे यहाँ पे 6 है और ये 5 है, तो इसमें अब क्या हुआ 5 ऐड कर रहे हो आप, सो वी गेट हमको 0 मिल रहा है। तो मतलब 1 का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5। बट इसी तरह से सारे एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात हो? इस तरह से हम लोग सभी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 का इनवर्स कितना हुआ 5 हो गया। जैसे हम कहें 2, तो 2 का इनवर्स क्या हो सकता है, तो 2 मॉडुलो 6 है। अब हम 2 में क्या ऐड करें कि हमको 0 मिलना चाहिए, मॉडुलो 6 मतलब यहाँ पे 4 ऐड करते हैं, तो देखिए 2 प्लस 4 6 हो गया, और 6 मॉडुलो 6 क्या होता है 0, तो 2 का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट इसी को हम लोग टेबल के माध्यम से अगर हम समझें, तो देखो टेबल कैसे बना करके हम इसको अंडरस्टूड करेंगे स्टूडेंट। इस तरह बाकी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट हम इसको एक टेबल के माध्यम से ही समझ लें तो बहुत आसानी से उसको समझेंगे। देखिए मॉडुलो क्या है आपके पास 6 है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है। क्लियर? इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 इज 4 एंड 5, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक। अब बहुत बारीक से समझिए आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम। 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में 3 ऐड कर दिया 4, 1 में 4 ऐड कर दिया 5, बट 1 में 5 ऐड किया 6 और मॉडुलो 6, सो वी गेट 0। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे आ जाओ आप नेक्स्ट, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। 2 में 0 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6 और 0,
2 + 5 7 और फिर 1, ठीक है। 3 में आ जाओ, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, मॉडुलो 6 है 0, 3 + 4 7 1, 3 + 5 8, 8 और मॉडुलो 6 मतलब 2, 4 आ जाओ 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6 मॉडुलो 0, 4 + 3 7 और मॉडुलो 6 1, 4 4 8, 4 + 4 मोड 8 हो जाएगा 2, 4 + 5 9 और यहाँ पे मॉडुलो 3, 5 + 0, 5 + 1 6 मॉडुलो, फिर 5 + 2 7 मतलब 1, 5 + 3 8 और 2, 5 + 4 9 मॉडुलो 3, 5 5 10 और फिर यहाँ पे 4। तो देखिए ये आपका इस पॉइंट का रिजल्ट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से इसको समझो आप। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, तो जहां भी नंबर आपको रिपीट हो रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को एग्जिस्ट बता रहा है। अब देखो जीरो कहाँ कहाँ है उसको मार्क कर लेना है, दैट इज द जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। तो अब आपको मैंने बताया है कि सीधा सीधा ऊपर कहा है कि हम उस नंबर में क्या ऐड करते हैं कि हमको वो मिले, वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो इनवर्स होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए जीरो का जीरो 1 आ रहा है, तो जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो है। 1 का इनवर्स क्या है, कहाँ पर है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। जैसे 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 का इनवर्स देखो 2 है यहाँ पे, किसके 4 है, तो 2 का इनवर्स 4 हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने देखिए इसी तरह फाइंड किया था, 2 में क्या ऐड कर दिया, तो देखिए 2 का इनवर्स 4 मिल गया, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स हमारे पास क्या है, तो 3 का इनवर्स 4 है, ठीक है। यहाँ पर 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स 3 है, नॉट 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का इनवर्स, तो 4 का इनवर्स है आपके पास 2 है। 5 यहाँ पे 5 का इनवर्स, 5 का इनवर्स 1 है, सीधा सीधा 5 में 1 ऐड करेंगे। तो इनवर्स, इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट, इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अब कम्यूटेटिव देखना है हमको। कम्यूटेटिव देखना है तो क्या देखना है कि क्या यह जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ये अगर मैट्रिक्स बन रहा है तो नॉट इज इट सिमेट्रिक और नॉट। अगर आपका सिमेट्रिक है मतलब a पावर ऑफ t इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो हम इसको कहेंगे कि कॉम्पिटेटिव है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो इसको, देखो आप, ये आपका डायगोनल वाला कंसेप्ट है, ये आपका डायगोनल हो गया खत्म। उसके बाद यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर इधर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दैट इज देयर 4। और फिर ये सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, सो विच इज द सिमेट्रिक, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है, विच इज सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक है, सो दैट इज द कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव है बेटा, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, अबेलियन। सो दैट इज द Z6 इज अबेलियन, ठीक है, अंडर मॉडुलो एडिशन, मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट। तो हर एक पॉइंट का कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको कैसे अंडरस्टूड कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को अंडरस्टूड करना है स्टूडेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के साथ कर रहे हैं कि सो दैट g इक्वल टू 1379 इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के साथ ये कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 के साथ चाहिए। तो हमारे पास जी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, 1379 है, और ये एक्चुअल में दैट इज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 है। तो अब जब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का मैट्रिक्स कैसा होता है, बट अभी फिलहाल इसमें मॉडुल नंबर जी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको देखना है, ये क्या एक्चुअल में इसके, ये आई थिंक जनरेटर दिए हुए हैं, को प्राइम 10 के साथ को प्राइम बना रहे हैं, तो 10 के साथ को प्राइम बनाते हैं तो इसको कहते हैं, तो यूनिटी ऑफ ग्रुप इसको भी कहा जाता है, बट अभी जब हम फोकस करेंगे उस पर तो बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सो दैट 1379 इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के साथ हम लोग बात करना है, तो सेम पैटर्न है, क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर आपको इनवर्स
आइडेंटिटीज और समथिंग। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी बेटा तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा आपका 1 होगा। इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, तो एक एक समझिए। क्लोजर, क्लोजर में कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं आपके, मान लीजिए जी में करेंगे, तो ए इंटू बी भी आपका जी में बिलोंग करना चाहिए, सीधा सीधा है। तो मान लीजिए कोई दो एलिमेंट से ले लेते हैं, हमको 3 एंड 7 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू कहाँ कर रहे हैं आपके जी में, तो 3 इंटू यहाँ पे मॉडुलो 10 लगा दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, तो कितना आ जाए 7 3 जा 21, मॉडुलो 10 किया तो 1 आएगा, तो 1 बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है जी में। तो अगर जी में बिलोंग कर रहा है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी हो गई सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरा देखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तो कह रहा है ए बी सी बिलोंग्स टू जी है, तो आपका जो भी होगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी आप प्रॉब्लम ले लोगे इसमें से, आप इसको एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मॉडुलो 10 है तो मॉडुलो 10 आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट मॉडुलो 10। तीसरा आता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट में हम यहाँ पे क्या मल्टीपल कर दें कि हमको सेल्फ एलिमेंट्स आपका मिल जाना चाहिए, दैट इज मल्टीपल करना है। तो अब एक ही पॉसिबिलिटीज है कि 1 ए में अगर 1 कर मल्टीप्लाई करें हम, सो दैट इज द वी गेट द ए, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। एक ही मिल सकते हैं और 1 बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे आपका जी में कर रहा है, सो दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपका यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, ये भी आपका समझ में आ गया। दूसरा इनवर्स फाइंड करना है, चौथा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब इनवर्स देखिए बहुत मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है कि इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, हमको एक बारीक पॉइंट आउट समझना है कि हम लोग किसी भी नंबर को लें, जैसे कह रहे हैं कि इनवर्स में 1 हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाए, ठीक है। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे बी अगर ई मिलता है तो बी आपका क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ए अगर स्टार्स बी है तो इज इक्वल टू 1 मिले, क्योंकि 1 आपका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो अब क्या मल्टीप्लाई करो, अंडर मॉडुलो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लिया तो 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही करेंगे, तो हमको सीधा सीधा 1 मिल जाएगा। सो दैट इज द 1 का इनवर्स हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखिए 3 का दूसरा 3 है, तो 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा यहाँ 10 है तो 7 3 जा क्या होता है 21 होता है, ठीक है, 7 3 जा 21 होता है। तो अगर हम 3 में 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1। अब इसी तरह जैसे 7 है तो 7 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, मॉडुलो 10 है यहाँ पे, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज द 1, तो 7 का इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1। 9 है तो 9 में अब आप क्या मल्टीप्लाई करो कि हमको यहाँ पर सिंपल वर्कआउट्स हो, तो 9 में 9 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, 81 मॉडुलो 10 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 इंटू 9 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ 9 क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर टेबल के माध्यम से समझें तो देखिए स्टूडेंट क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के साथ इसको हम लोग एग्जिस्ट करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहाँ पे आपको 10 लगाना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास है 1 है, यहाँ पे 3 है, इधर 9 7 एंड 9, इधर 1 3 7। मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई के साथ जाना है हमको, 1 इंटू 1 1 फिर 3 फिर 7 फिर 9, पहला बार 3 इंटू 1 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और मॉडुलो 10 है, मॉडुलो 10 के साथ मतलब 1 चला जाएगा, 3 9 जा 27 और मॉडुलो के साथ 10 है तो 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 तो 1 7 7 जा 49 और मॉडुलो 10
तो आपका कितना हो जाएगा 9, 7 9 जा 63 और मॉडुलो 10 3, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और मॉडुलो 10 3, 9 7 63 और 3, फिर 9 9 जा दैट इज द 1। ठीक है, अब आपका यहाँ पे चेकआउट करना है। तो देखो 1, जहां 1 होगा, क्योंकि एडिशन मॉडुलो है ना, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, तो जहां पे 1 आएगा वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करेगा। सॉरी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया जहां सेम रिपीटेड हो रहा है, तो ये आपका सेम रिपीटेड है, वो इसके साथ 1 और ये आ रहा है। अब इनवर्स देखना है, तो 1 का इनवर्स 1, जैसे यहाँ पे देखिए 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। देखिए 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स क्या है 7 है, 7 के 1 आ रहा है, जहां भी 1 आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जहां भी आ जाए वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 7 का इनवर्स 3, और फिर 9 9 का इनवर्स यहाँ पे। तो और यही हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया, 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 7, 7 का इनवर्स 3 और 9 का इनवर्स 9। ठीक है, सो दैट इज द, ये आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इस टेबल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजर और एसोसिएटिव तो नॉर्मल आपका एग्जिस्ट जनरल करता ही करता है, इस पॉइंट को समझो आप। और मैं आगे बात आपको अब कह रहा है कि ऐसा कम्यूटेटिव देखना है, कम्यूटेटिव दैट इज द इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव इज द इंपॉर्टेंट की यहाँ पर। तो देखो कॉम्पिटेटिव में हमको देखना है कि क्या यह बेटा मैट्रिक्स जो यहाँ पे हम लोग इनसाइड जो ये बना रहे हैं, ये वाला जो इनसाइड वाला ये जो पार्ट बना है, क्या यह सिमेट्रिक है, दैट इज ए पावर ऑफ टी, मतलब ट्रांसपोज। तो देखिए ये तो डायगोनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और हियर 9 है, हियर 9 है, दैट इज क्लियर। समझ में आएगी बात, बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल था यार जो कि हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ 9 होगा और 9 यहाँ पे कुछ आई थिंक मिस हो रहा है, 9 थीजा 27, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा मॉडुलो, दैट इज द 7। तो यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, और फिर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, सो दैट इज द सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है तो विच इज कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव है तो अबेलियन होगा। ठीक है, सो नाउ विच इज अबेलियन। ठीक है ना, सो दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑन फंडामेंटल कंसेप्ट। आइए एक और क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस तरह से समझेंगे, सेम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट, फिर से यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट कह रहा है जी 1 2 3 4 इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। ठीक है, अब इसको हम लोग टेबल से ही समझ लें, नॉर्मल, बाकी तो सब आप अपने आप समझ सकते हो, दैट इज 1 2 3 4 ये हो गया, और कह रहा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 है। ठीक है, तो देखो दैट इज इंपॉर्टेंट, मॉडुलो 5 के साथ हम टेबल के साथ चले जाए, मॉडुलो 5 है, इधर 1 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और 4। इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए देन वी कैन राइट डाउन दिस इज द अबेलियन 1 2 3 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव और वो तो एग्जिस्ट ही करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 2 3 4 नो प्रॉब्लम। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, बट मॉडुलो 6 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 4 जा 8 आएगा, मॉडुलो 5 है तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, बट मॉडुलो 5 है तो 3 2 जा 6 का मतलब 1 हो गया, 3 3 जा 9 है, मॉडुलो 5 है तो 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 है और मॉडुलो 10 है, 5 है तो 2 हो जाएगा, सीधा सीधा कंसेप्ट। 4 1 जा 4 है तो दैट इज द 4, 4 2 जा 8 है, मॉडुलो 5 है तो 3 होगा, 4 3 जा 12 है, मॉडुलो 5 है 2 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और मॉडुलो करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑन चेक द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, देखिए दैट इज द रिपीट, जहां जहां भी रिपीट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 जहां जहां होगा 1 1, अगर 1 कर रहा है 1 कर रहा है 1 कर रहा है, दैट इज द इनवर्स, सो ये इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया आपका। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, और क्लोजर ऑलरेडी होगा क्योंकि सभी एलिमेंट इसी में हैं आपके, क्लोजर हो गए, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। और नाउ दिस इज द कॉम्यूटेटिव इज नॉट, कॉम्यूटेटिव देखना है तो देख लेना है कि क्या यह सिमेट्रिक है, इसके इनसाइड जो है ये सिमेट्रिक है, इसको छोड़ दीजिए, डायगोनल्स है। तो देखिए 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, 3 हियर है, हियर 3 है, इधर 4 है आपका, दैट इज द 4, और हियर इज द 4। ठीक है, हियर 3,
हियर 3 और हियर इज द सेम है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यही कहता है a पावर ऑफ t aij इक्वल टू a ji एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज द कॉम्यूटेटिव भी है, कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव हो गया तो मतलब ये क्या हो गया आपका अबेलियन हो गया, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट एक टेबल के माध्यम से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि दैट इज द अबेलियन आर नॉट। ओके, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट।